आप सबको प्रणाम करती हूँ। इस पावन धरती पर खड़े होकर के काव्य पाठ करने का जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं उस पर बहुत इतराते हुए एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और इस अग्रिम ये जो कुछ पंक्तियां हैं उनसे अनुरोध है कि वो भी व्यवस्थित हो जाए। आदरणीय वरुण जी, आप भी व्यवस्थित हो जाइए, कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाए। माइक वालों थोड़ा सा माइक ठीक कर दीजिए, इसमें जरा सा इको डाल दीजिए, जो तो शंभू ने हटवाया था वो सब डाल दे। आइए पधारिए। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका, आज के इस शुभ दिन मुझे आपने यहाँ उपस्थित कराया। वो सूर्य, वो महानायक, वो विवेक और धैर्य की प्रतिमूर्ति आदरणीय परम श्रद्धेय, जिनकी पूजा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये घर के संस्कार ही है। जब हमारे अतिथिगण ऊपर आए उससे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर हम यहाँ उपस्थित हैं। इन क्षणों को अपने जहन में रखती हूँ, दिल में रखती हूँ और काव्य पाठ के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। जो लोग पीछे से आने के क्रम में हैं उनसे अनुरोध है थोड़ा और जोर जोर से चले, हांफने से पहले बैठ जाएं ताकि मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। आप सब लोग बहुत मन से सुनने के लिए उपस्थित हैं। माहौल थोड़ा सा और अच्छा हो गया, मंगलमयी हो गया, क्योंकि आदरणीय मंगल जी उपस्थित हो गए हैं और मैं बहुत अभिभूत हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने के बजाय फोन में लगे हुए हैं। तो मैं तो सोच रही थी बड़े लोग ऐसे ही करते होंगे, वो फोटो खींच रहे हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ। आदरणीय तार किशोर जी ने जो मुझे आशीष दिया है, मैं बहुत अभिभूत हूँ। ये माइक बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। वरुण जी पिछले साल का पेमेंट नहीं किया था क्या? अच्छा, वो भी कमेटी बेचारे का चंदा का रसीद कटता है तो पेमेंट देने की बात। ये माइक वाले जो होते हैं ना दोस्तों, इनकी आदत होती है। वो पहले वाला ज्यादा ठीक था, बैठे बैठे इसमें आवाज अच्छी आ रही थी। अब इसको सही कर दो, आप इको थोड़ा सा कम कर दीजिए। शंभू शिखर को इसलिए इतना ज्यादा अनुभव है, जब वो कवि सम्मेलनों में आए थे उससे पहले माइक वाले ही थे, यही काम था उनका। लेकिन अभी सब ठीक है, अब ठीक ठाक काम वो करने लग गए हैं। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। हंसी मजाक की बहुत सारी बातें हुई। आइए भाई साहब, ये आपका 7वां फेरा है। कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब, पहले इतने में हमारे यहाँ विवाह संपन्न हो जाता है। फायदा की कोई बात नहीं है, उम्मीद पर दुनिया टिकी है शंभू। इतनी देर से जो आप बातचीत कर रहे थे उसका नतीजा भी ऐसे ही निकलता है। लोग उम्मीद पर अड़ने लग जाते हैं। इस और ये जो मोहल्ला, आप लोग बैठ जाइए, मैं बस थोड़ी देर ये पिच बना रही हूँ जिस पर मुझे अब खेल खेलना है। बस आप सब मेरा साथ दीजिए। मैं कोशिश मेरी यही होगी कि मैं कविता से अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। बस आपका मन मुझे चाहिए। किसी भी बात पर आपको ऐसा लगे कि आपकी आह, आपकी बाह, आपकी ताली मुझ तक पहुंचनी चाहिए। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। एक बार मुझे आदेशित कीजिए कि मैं आपके बीच काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। मुझे टाइम मिला करके सब लोग बता दें। बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई विशेष कष्ट ना हो तो आप लोग भी बैठ सकते हैं, वरना मुझे कहना पड़ेगा कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है, कुर्सियां मंगाई है। इधर उधर जैसे ढूंढे आपकी नजर। शंभू की कविताओं का असर है भाई। इधर उधर जैसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। आप लोग बहुत शानदार सुनने वाले, मैं जानती हूँ।
ये माइक वाला फिर से आएगा तुम्हारे पास, ये बार बार माइक खराब करता रहेगा, इसको बार बार पास आने का, नजदीक से देखने का मौका मिलता रहेगा। ये भी मेरे जितना ही बिहारी है। आजा भाई, ठीक करो। ये शंभू शिखर, फोटोग्राफर उसकी नहीं सुनता, माइक वाला उसकी नहीं सुनता, फोटोग्राफर को बेचारे को छेड़ रहे आप। सुनिए, मैं सर मोबाइल रखता ही नहीं। मोबाइल रखने के लिए आदमी रखा हुआ है। नहीं, मैं तब तक माइक ठीक होता है। आपको एक बात बताऊं, जी ये माइक ले लो अनामिका, इतनी देर में तो कॉर्डलेस ही तो है। सही है, जब तक माइक ठीक होता है मैं इस माइक से बात कर लेती हूँ। बहुत शानदार, आप सुनने के लिए तैयार हैं। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और अपना काव्य पाठ आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। बस मेरा साथ दें, आपकी तालियां मेरा साथ देती रहें। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ये आप दांत दे रहे हैं, दांत खास खुजली दे रहे हैं, लेकिन बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस आपकी बाह आती रहे, चाहे अटक अटक के आए, चाहे खुल कर आए, बस आपकी बाह आती रहे। सब तैयार है ना? बाह सबको करनी है, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको भी बाह करनी है। नहीं, मैंने विश्राम सावधान नहीं बोला, मैंने कहा खड़े हो एकदम सावधान की अवस्था में आ गए। बस आपको आवा करनी है। हाँ, निकलने दीजिए इनको, निकलिए, पधारें, बैठ जाए। ये पहले पीछे सुन रहे थे, फिर थोड़ी देर में वहां सुन रहे थे, फिर यहाँ सुन रहे थे, अब जाकर के वहां बैठ गए। इस बात से ये सिद्ध होता है कि बिहार के लोग बहुत चतुर होते हैं। इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट करके देखते हैं ज्यादा अच्छी कहां से लग रही। तो बहुत शानदार, आप सुनने के लिए तैयार। अच्छा, ये कितनी जोर से हंस रहे हैं, देखो यहाँ तक आवाज आ रही है। मुझे तो भ्रम हो गया था कोई नारी हंस रही है। ये पिछले दिनों आपने देखा होगा जब रेणुका चौधरी जी की हंसी को लेकर के मोदी जी ने एक टिप्पणी की थी। सबको याद होगा, आपको नहीं याद होगा, आपको नहीं पता होगा तो मैं कहाँ जाकर पूछूंगी, सबको पता होगा। वो पिछले दिनों रेणुका चौधरी जी ने हंसा तो मोदी जी ने उन्हें देख करके एक टिप्पणी कर दी। हाँ, मोदी जी ने कहा कि आज परसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसियों ने कहा मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके सूर्पनखा से तुलना की, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कौन अच्छे? तो आपकी आवाज आती रहे, आपके ठहाके आते रहे। मैं मूलतः हास्य के लिए शंभू जी ने बहुत शानदार काम किया। मैं पुनः इस बात को दोहराती हूँ कि आपकी मिट्टी का एक ऐसा बेटा जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जाकर के बिहार हिंदुस्तान के नाम को लेकर के साथ जाता है और उसे रोशन करके आता है, उसका नाम शंभू शिखर होता है। एक बार जोरदार तालियां फिर उसके खाते में जाए। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर साहबजादा, जीत जाए सिकंदर, जीत जाए कलंदर बड़ा है। हार जाए अगर साहबजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा।
खुदा हो मेहरबान, जिस पर खुदा ये है मेहरबान, जिस पर खुदा ये बस उसी का मुकद्दर बड़ा है मेहरबान। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्डलेस में भी आज तो माइक वाले की मेहरबानी चाहिए बस। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। यकीन मानिए शायरी पर वाह हो जाए, आपकी तालियां मुझ तक पहुंच जाए, मैं इसी उम्मीद के साथ आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ। वरना आजकल का माहौल जो है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और बात को आगे बढ़ाती हूँ। सत्य कहने की हिम्मत और सामने से कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वरुण जी ने एक बात कही कि अनामिका ने एक दिन पहले नॉमिनेशन से एक दिन पहले सांसद की टिकट को मना कर दिया था। ये बात बिल्कुल सत्य है, उतनी ही सत्य है जितना सत्य ये कि मैं आज यहाँ खड़े होकर के काव्य पाठ कर रही हूँ। ये केवल और केवल इस बात पर टिकी हुई बात है कि जब हम देशभक्त हो जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। बस आप हाथ तैयार रखें और मेरी बात आप तक पहुंचाती हूँ। सुनेगा, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। अब हाथ तैयार हो और मुझे एहसास कराए कि मुझे काव्य पाठ करना है। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। आभार, धन्यवाद। आपने जितना डांट करके मुझे दाद दी है, मैं आपको यहीं से नमन करती हूँ। बहुत शानदार। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सच बताती हूँ, आजकल सामने से कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। शंभू सुनना जी, सुन रहा हूं। सही कर रहे हो कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। क्योंकि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बैठ जाइए भाई साहब, या तो सीधी दिशा से सुने। भाई साहब सुनते ही आधा बैठ गया। धन्यवाद। दिल तो बैठ ही गया उसका। सुने कि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। एक जोड़ा और आया पुरुषों का। हाँ, यहाँ पुरुष भी जोड़े में आते हैं, जोड़े में खाते हैं, जोड़े में बैठते हैं। देखिए, यहाँ से भी पीछे मुड़कर जोड़े नहीं देखा। हाँ, इसमें देखिए कई बार गलतियां हो जाती है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो पिछले दिनों अनुच्छेद 370 हटा, लोगों ने 377 समझ लिया। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। कि बिकते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। सांप समझने लगते हैं। यहाँ मेरे इस ओर रितेश जी खड़े हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ, छोटे भाई हैं। अब वो आकलन कर रहे होंगे उम्र का। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। उनकी पसंदीदा पंक्तियां थी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। कहते हैं
कि जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। जिन जिन लोगों ने श्री राम के होने का प्रमाण मांगा, आप सब ने देखा कि उनके साथ क्या हुआ और अभी तक क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। मैं 4 पंक्तियां इस संदर्भ में आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद मैं मेरे और मूल पेपर पर आऊंगी, आप तक अपनी बात पहुंचाऊंगी। यदि मंच पर साइड में कोने में आप बैठ जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ताली नहीं बजानी है। हाँ, ये देखिए, कोई डर नहीं है। नहीं, डर इस बात का कि मोबाइल चलाते चलाते गिर भी सकते हैं, बाकी और खाए का डर हो। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। त्राही तुम पर टूट न जाए, प्राण समय ने मांग लिया। वाह, मैं इस बात के साथ, इस विश्वास के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं और मुझे इस बात का एहसास कराएं कि आप लोग वाकई बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं बहुत मन से इस शिल्प को आपके बीच रख रही हूँ और आपको लगे कि बात सही है तो मुझे श्री राम के होने का और उनकी धरती पर हम हैं इस बात के गर्व के होने का एहसास कराइएगा। सुनिए, हाँ, ये इनका 2 चक्कर इनके भी हो गए, सब उम्मीद में है। सुनिए, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। भाई साहब, मोबाइल बंद ही कर दो आप। नहीं, वो बात तो पूरी कर लो, नाराज हो जाए। कई बार पता नहीं चलता, आजकल फेसबुक का और मैसेजेस का, चैटिंग की इतनी बीमारी है, ये पता नहीं चलता सामने है कौन। बिना देखे चैटिंग चलती है ना कई बार। अच्छा, शंभू शेखर तो ऐसे करता नहीं है, इसने 4-5 अपने नाम रख लिए लड़कियों वाले। सच बता रही हूँ, वो मुझे याद आया कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुन